हेलो एवरीवन। एनडीए 2024 का एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन मेरे पीछे लिखा हुआ है। आइए इसको सॉल्व करते हैं, समझते हैं इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। क्वेश्चन में जो है इन्होंने तीन मैट्रिसेस दी है और उन तीन मैट्रिसेस में उन्होंने ऑर्डर्स भी उनके दिए। फिर उन्होंने पूछा इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या ये डिफाइन होगा और इस मैट्रिक्स का प्रकार क्या होगा। देखो सिंपल सी बात है, समझ लो डिफाइन होने की कंडीशन क्या होती है। जब भी कोई मैट्रिसेस डिफाइन होगी तो उसमें जो ये इनके ऑर्डर की जो बीच वाली साइड है, ये दोनों चीज ये सेम होनी चाहिए। यानी कि जैसे ये 3x3 लिखा है और 2x3 लिखा है, तो अगर 2 और 3 सेम नहीं है तो ये डिफाइन नहीं होगा। x इंटू वाई, यहाँ पर 2x3 3x2 लिखा है, तो इन दोनों की ये 3 सेम है, यानी कि y इंटू जेड डिफाइन होगा। y इंटू जेड डिफाइन होगा। पहले क्वेश्चन में उन्होंने z इंटू वाई पूछा है। z इंटू वाई में 3x2 और 2x3 है, यानी कि ये दोनों सेम है, ये डिफाइन है। z इंटू वाई का जो ऑर्डर आएगा उसको अब हम x से गुणा कराएंगे तो x भी 3x3 है, यानी कि ये भी डिफाइन है। तो पहला हमारा एकदम सही है, डिफाइन है, स्क्वायर मैट्रिसेस भी है। अगला है वाई एक्स जेड। अब एक्स जेड क्या है, एक्स का है 3x3 और जेड का हमारा 3x2, यानी कि हमारा एक्स जेड भी डिफाइन है। अब एक्स जेड का ऑर्डर क्या हो जाएगा 3x2, लेकिन इसके आगे से हमको वाई का गुणा कराना पड़ेगा, तो हम वाई का पहले लिखेंगे 2x3 उसका 3x2। ये देखो ये भी अब डिफाइन हो गया और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2x2 जो कि एक क्या है, स्क्वायर मैट्रिसेस है। लास्ट क्वेश्चन में एक्स वाई जेड है तो वाई क्या है 2x3 और जेड क्या है 3x2। अच्छा चलो वाई जेड में वाई जेड तो डिफाइन हो गया। अब इनका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये दोनों कटेंगे तो ऑर्डर हो जाएगा 2x2। अब यहाँ पर x क्या है 3x3 तो क्या ये डिफाइन होना, नहीं तो ये डिफाइन नहीं हो रहा। तो तीनों हमारे सही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट।